अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या रिलेशन है आपस में? फैराडे के लॉ के मुताबिक ना वो ये कहता है कि लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब हमें ये तो पहले भी पता है कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज करेंगे उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगी, यानी करंट ज़्यादा जनरेट होगा हम लोगों के पास। अब हम लोगों ने ये बेसिकली इक्वेशन फार्मूला बनाना है कि वाकई हम लोगों के पास जो है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ना हम बात करते हैं कि हम लोग जो है ना ये ऑलमोस्ट पिछले वाले की तरह से ही एक डायग्राम है कि ये हम लोगों के पास मेटल रेल्स हैं। हम लोगों ने एक रॉड रखी है जिसकी लेंथ एल होगी हम लोगों के पास, और गैल्वेनोमीटर लगाया है ताकि करंट जनरेट हो तो हम लोग को पता लग जाए। अब हमने किया क्या है कि जब रॉड स्टार्टिंग में यहाँ प्रेजेंट थी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था x1, फिर हमने रॉड को थोड़ी सी उसकी पोजीशन चेंज करवाई, P2 पोजीशन के ऊपर ले गए। अब यहाँ से लेके गैल्वेनोमीटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बनता है x2। तो टोटल चेंज कितना बना फिर हम लोगों के पास? वो हम लोगों के पास बनेगा यहाँ पे डेल्टा x। ठीक है, P1 पोजीशन से लेके P2 पोजीशन तक कितना चेंज बना वो हम लोग के पास बनेगा डेल्टा x। और डेल्टा टाइम t में उसने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिस्टेंस मूव किया है। तो मैं कहती हूँ कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी फिर? तो v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? डेल्टा x। और टाइम छोटा सा इंटरवल था तो डेल्टा t आ गया। हमें ये पता है क्योंकि रॉड मूव कर रही है तो उसमें इमोशनल ईएमएफ लाजमी आएगी। तो हम लोग लिखेंगे मोशनल ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मूविंग रॉड। तो वो कितनी आई है? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि E इक्वल्स टू माइनस VBL, और V यहाँ पे किसके इक्वल है? अभी हम लोगों ने लिखा V इक्वल है डेल्टा x ओवर डेल्टा t इंटू BL। अच्छा जी, अब देखो हम लोगों ने पहले ये इतना सा लूप था, जब रॉड की पोजीशन चेंज की तो ये एरिया ऑफ लूप क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। तो वो कितना इंक्रीज़ हुआ हम लोग कैसे पता लगेगा? लेंथ L है और डिस्टेंस जो चेंज हुआ है वो डेल्टा x है। ठीक है, तो अगर एक साइड की लेंथ है दूसरी साइड की लेंथ को मिला लिया, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बनता है? एरिया। तो मेरे पास यहाँ पे एरिया किसके इक्वल आएगा? डेल्टा x इंटू एल। ठीक है, तो हम लोग इसको वाले उसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा इमोशन ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस ABL। अच्छा, एक डेल्टा ए सॉरी अच्छा जी, अब हम लोगों को पता है, आप लोगों ने पहले पढ़ के आप लोग आ चुके हुए हैं कि B डेल्टा A इक्वल्स टू होता है फ्लक्स। ठीक है, चेंज ऑफ फ्लक्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना फाई इक्वल्स टू B डॉट A कॉस थीटा, फाई इक्वल्स टू, फिर उसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम भी पुट किया करते थे, किस टाइम पे फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रहा है, किस टाइम फ्लक्स ज़्यादा कम चेंज हो रहा है। तो अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बनेगा हम लोग के पास AB डेल्टा ए की जगह क्या आ गया? फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये आपको क्या बता रहा है? और ये माइनस का साइन भी यहाँ पे साथ चल रहा था, तो ये आपको क्या बता रहा है? रेट ऑफ change of flux will produce EMF, and if we change the flux more then more EMF will be produced in our circuit। तो ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लाजमी इसको अच्छे से करिएगा।